हैवेल्स का स्टॉक सबसे बुरा गिरा है आफ्टर जनवरी। होल्ड करूं या एग्जिट कर दूं? रिजल्ट्स तो अच्छे थे पर मार्केट ने फिर भी नेगेटिवली रिएक्ट किया, क्योंकि मार्केट सिर्फ ऊपर ऊपर के नंबर्स नहीं देखता है, वो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स देखता है। और उसमें प्रॉब्लम है क्या? हाँ, पहले नंबर्स समझ लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में। रेवेन्यू आया 6,688 करोड़, मतलब सिर्फ 2.4% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। एबिटा 728 करोड़ रहा, जो लास्ट ईयर से 4.4% डाउन है। मार्जिन्स भी गिर गए 11.6% से 10.9% और नेट प्रॉफिट 734 करोड़, 40% की YOY ग्रोथ के साथ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉफिट्स तो स्ट्रॉन्ग है। यही तो ट्विस्ट है, ये जो प्रॉफिट तू देख रहा है ना, वो रियल प्रॉफिट नहीं है। इसमें 283 करोड़ का वन टाइम गेन है गोल्डी सोलर इन्वेस्टमेंट से। मतलब एक बार का बेनिफिट है, रिपीट नहीं होगा। अगर इसको हटा दे तो एक्चुअल प्रॉफिट काफी वीक लगता है, इसलिए मार्केट कंफ्यूज नहीं है, वो करेक्ट चीज देख रही है। और एक और प्रॉब्लम और है, रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 2.4% है, जो काफी लो है स्पेशली Q4 में। और एबिटा गिर गया, मतलब कंपनी सेल्स को एफिशिएंटली प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। ये क्लियर सिग्नल है कि बिजनेस प्रेशर में है। इनफैक्ट हैवेल्स का जो लॉयड बिजनेस है, वो मास प्रीमियम एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स और टीवी बनाता है। उसका रेवेन्यू 19% गिर गया, 1,870 करोड़ से 1,514 करोड़। फुल ईयर बेसिस पर लॉयड का रेवेन्यू 23% गिर गया। और सबसे बड़ी बात, क्वार्टर के दौरान ये सेगमेंट लॉस में चला गया। हैवेल्स के लॉयड सेगमेंट से ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी और इसके वीक होने से इन्वेस्टर्स को नेगेटिव सिग्नल मिल गया। कंपनी ने एक और इंपॉर्टेंट चीज बोली, ट्रेड सेंटिमेंट कॉशियस है, मतलब डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टॉक नहीं उठा रहे अग्रेसिवली, क्योंकि डिमांड क्लियर नहीं है। और जब डिमांड वीक होती है तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। अब अगर मार्जिन्स की बात करें ना, तो हेडलाइन पर स्टेबल लग रहे हैं, पर अंदर से प्रेशर में है, क्योंकि कंपनी ने एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन पर ज्यादा स्पेंड किया है। ये एक्सपेंस 23% बढ़कर 175 करोड़ हो गया। मतलब डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए कंपनी को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है सेल्स को पुश करने के लिए। साथ ही ग्लोबल लेवल पर रॉ मटेरियल और इनपुट कॉस्ट भी बढ़ गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि कंपनी तुरंत अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी वीक है। तो सिचुएशन ये है कि कॉस्ट बढ़ रही है, प्राइसेस उतनी फास्ट नहीं बढ़ पा रहे, और बीच का जो डिफरेंस है ना, कंपनी के प्रॉफिट को हिट कर रहा है। तो मैं एज एन इन्वेस्टर क्या करूं? देख, शॉर्ट टर्म में सिचुएशन वीक है, समर डिमांड और लॉयड रिकवरी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में हैवेल्स स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग है, बस एग्जीक्यूशन इंप्रूव होना चाहिए तो चीजें बेटर हो सकती हैं। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.